आज स्टार्ट करते हैं कक्षा 12 का पहला चैप्टर वैद्युत स्थितिकी। उससे पहले हम समझते हैं कि वैद्युत स्थितिकी जो है फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट में है, सभी को पता होगा। अच्छा, फिर फर्स्ट पार्ट में कई ब्रांच होती है, ये देखते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो पूरा होता है हमारा वैद्युत चुंबकत्व। वैद्युत चुंबकत्व होता है। अब वैद्युत चुंबकत्व में जो हमको पढ़ना रहता है वो आवेश के बारे में पढ़ना रहता है। किसके बारे में? आवेश के बारे में पढ़ना रहता है। तो हम अध्ययन करते हैं आवेश का। किसका? आवेश का अध्ययन। ठीक है। अच्छा, अब आवेश का अध्ययन, आवेश कई घटनाएं कर सकता है। आवेश स्थिर भी रह सकता है, आवेश चल भी सकता है, आवेश बराबर वेग में परिवर्तन करते हुए चल सकता है, यानी कि त्वरित हो सकता है। हो सकता है या नहीं हो सकता है? हाँ, हो सकता है। ठीक है, तो पहला पार्ट जो है हमारा, वो हम पहला केस लेंगे कि यदि आवेश स्थिर हो, यदि आवेश स्थिर हो, तब हम पढ़ेंगे वैद्युत स्थितिकी। तब हम क्या पढ़ेंगे? वैद्युत स्थितिकी। अच्छा, अगर आवेश कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड, यदि आवेश नियत चाल से चल रहा है, नियत चाल से चल रहा है, ठीक है, हाँ, चल रहा है, तब हम बात करेंगे चुंबकत्व की। किसकी बात करेंगे? चुंबकत्व की। ठीक है। अच्छा, अगर आवेश त्वरित हो रहा हो, अगर आवेश क्या हो रहा हो? त्वरित हो रहा हो, आवेश त्वरित हो रहा हो, आवेश त्वरित हो, तब हम बात करेंगे EMW, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको हम बोलते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या बोलते हैं? वैद्युत चुंबकीय तरंगे। अच्छा, तो ये पार्ट होते हैं। यदि आवेश स्थिर हो तो हम क्या पढ़ेंगे? वैद्युत स्थितिकी। यदि आवेश नियत चाल से चल रहा, नियत चाल का मतलब समझो, नियत चाल का मतलब ये होता है अगर कोई 5 किलोमीटर प्रति घंटा या 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा हो तो वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ही चलते रहना चाहिए। ये होता है नियत चाल। ठीक है। आवेश त्वरित हो रहा हो, आवेश क्या हो रहा हो? त्वरित हो रहा हो। अगर आवेश हमारा त्वरित हो रहा है तो त्वरित का मतलब क्या है? पहले वो 10 होगा वेग, फिर उसका वेग 15 हो गया होगा, इसका वेग 20 हो गया होगा, यानी कि टाइम टू टाइम वेग में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। टाइम टू टाइम वेग में वृद्धि हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंगों का एक और पार्ट होता है एक्सरे। क्या कभी वैद्युत चुंबकीय तरंगे देखी हैं तुम लोगों ने? वैद्युत चुंबकीय तरंगे, हम लोग रिमोट ऑन करते हैं, खूब पाँच टीवी चल जाती है, चलती है या नहीं चलती है? हाँ, तो बेसिकली वो जो रिमोट से निकलती हैं वो कौन सी तरंगे होती हैं? वैद्युत चुंबकीय तरंगे, यानी कि उसमें जो होता है आवेश, आवेश उसमें क्या हो रहा होता है? त्वरित हो रहा होता है। ये भुक्का पहुंच गया वहां तक और एकदम से टीवी ऑन हो गई, तो हमको बेसिकली उसमें दिखता नहीं है क्या हो रहा है, उसमें हमको दिखता नहीं है क्या हो रहा है, लेकिन हमको पता होना चाहिए उसमें क्या होती हैं? वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगों का एक और पार्ट होता है एक्सरे। कौन सा? एक्सरे। अच्छा, एक्सरे की बात करते हैं। कभी किसी ने एक्सरे कराया होगा? बेसिकली लोग पता है बोलते हैं एक्सरा करवा लो। क्या बोलते हैं? एक्सरा। एक्सरा नहीं होता है, वो होता है एक्सरे। क्या होता है? एक्सरे करवा लो, ये कहना चाहिए, लेकिन वो जल्दी जल्दी में कहावत मतलब कहने लायक हो जाता है कि एक्सरा करवा लो, ये वो जो कहते हैं उसका ट्रेंड बन जाता है। हाँ, तो लोग कहते हैं एक्सरा करवा लो, बेसिकली होता क्या है? वो एक्सरे। तो एक्सरे क्या कभी किसी ने देखी है? एक्सरे
कभी किसी ने देखे हैं? नहीं। देखो करवाया होगा आप लोगों ने, लेकिन देखी नहीं होगी। देखने का मतलब ये थोड़ी ये या भुचक या भुचक, क्या कभी ऐसे देखी? नहीं, करवाया है। और करवाने पे वो किसकी पिक्चर ले लेती हैं? बोन्स की। किसकी? बोन्स मतलब हड्डियों की वो पिक्चर ले लेती हैं, इसीलिए हमारा थियरी में आ जाता है हड्डियों का। ठीक है, तो ये होता है, ये भी हमारा किसका पार्ट होता है? EMW यानी कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों का ही एक पार्ट होता है। इसको शॉर्टकट में लिख लो कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, अच्छा अब अपन बात करेंगे वैद्युत स्थितिकी की, जो कि हमारा सबसे पहला चैप्टर है फिजिक्स का, वैद्युत स्थितिकी। वैद्युत स्थितिकी बेसिकली होती क्या है? जिसमें आवेश क्या हो? स्थिर हो। जिसमें आवेश क्या हो? स्थिर हो। तो वो क्या होगा? वैद्युत स्थितिकी होगा। तो अगर हम बोलें कि वैद्युत स्थितिकी कौन सी शाखा है? वैद्युत स्थितिकी है तो भौतिक विज्ञान की ही शाखा है, तो भौतिक विज्ञान की शाखा वैद्युत स्थितिकी। ठीक है, तो बात करेंगे, सबसे पहली हेडिंग रहेगी वैद्युत स्थितिकी। क्या रहेगी? वैद्युत स्थितिकी। ठीक है, तो वैद्युत स्थितिकी हम बोलेंगे कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश क्या हो? स्थिर हो। जिसमें आवेश स्थिर हो, क्या कहलाता है? वैद्युत स्थितिकी कहलाता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश स्थिर हो, क्या कहलाता है? वैद्युत स्थितिकी कहलाता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश स्थिर हो, वैद्युत स्थितिकी कहलाता है। हाँ ना बोल यार, हाँ ना बोल। ठीक है, अच्छा तो ये क्या है? वैद्युत स्थितिकी। ठीक है, इसको एक और नाम से जानते हैं, वैद्युतिकी। क्या? वैद्युतिकी। तो हम इसको वैद्युत स्थितिकी या वैद्युतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युतिकी कहते हैं। ठीक है, अच्छा राइटिंग पे मत जाना यार, समझ लो। वैद्युतिकी, क्या? वैद्युतिकी। ठीक है, तो वैद्युत स्थितिकी या वैद्युतिकी कहते हैं भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश क्या हो? स्थिर हो, वैद्युत स्थितिकी या वैद्युतिकी कहते हैं। वैद्युत स्थितिकी का मतलब ही समझो। वैद्युत का मतलब क्या होता है? आवेश। स्थितिकी का मतलब क्या है? स्थिर हो। स्थितिकी का मतलब क्या है? स्थिर हो, स्थित, अपनी स्थिति पे ही हो। क्या? वैद्युत मतलब आवेश। आवेश स्थिर हो तो हम क्या पढ़ेंगे? वैद्युत स्थितिकी। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश स्थिर हो, क्या कहलाता है? वैद्युत स्थितिकी या वैद्युतिकी कहलाता है। अच्छा, ये तो थी हमारी डिफिनेशन किसकी? वैद्युत स्थितिकी की, कि ये भी एक हमारी शाखा है। किसकी शाखा है? भौतिक विज्ञान की शाखा है, जिसमें क्या हो रहा हो? आवेश स्थिर हो रहा। अच्छा, अब बात करते हैं आवेश है क्या? ये क्या है आवेश? कौन सी बला है आवेश? देखते हैं, इस पे भी चर्चा करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो आवेश। आवेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चार्ज। क्या कहते हैं? चार्ज। तो अपन आवेश को इंग्लिश में चार्ज कहते हैं। तो हेडिंग चार्ज या ब्रैकेट में आवेश। देखो आवेश होता क्या है? आवेश से ही तो हम वैद्युत चुंबकत्व यानी कि वैद्युत और चुंबकीय दोनों प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं। किससे? आवेश का ही अध्ययन करना, जो हमारा क्या हो रहा है? वैद्युत और चुंबकीय दोनों प्रभाव हो रहे हैं। तो आवेश क्या कहलाता है? आवेश द्रव्य का वह गुण है, आवेश द्रव्य का वह गुण है, आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसमें वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन होता है, आवेश कहलाता है। आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन होता है। क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है।
और आवेश का एसआई मात्रक बच्चे बच्चे को पता होता है, क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। तो आवेश का मात्रक जो होता है कूलाम, और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। किसके? सी से इसको प्रदर्शित करते हैं, जो कि हमारा आवेश का मात्रक होता है। क्या होता है? कूलाम। अच्छा, ठीक है। फिर अपन एक और बात करते हैं कि एक कूलाम या एक माइक्रो कूलाम, कभी कभी आवेश माइक्रो में भी दे देता है, कभी कभी आवेश पीको में भी दे देता है। तो समझो माइक्रो पीको है क्या? जो एक माइक्रो कूलाम होता है, माइक्रो को हम इससे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो एक माइक्रो कूलाम जो होता है वो 10 की पावर माइनस 6 कूलाम होता है। कितना होता है? 10 की पावर माइनस 6 कूलाम होता है। अब एक पीको कूलाम भी होता है। तो एक पीको कूलाम जो होता है वो होता है 10 की पावर माइनस 12 कूलाम। कितना होता है? 10 की पावर माइनस 12 कूलाम होता है। ये होता है हमारा पीको कूलाम, ये होता है हमारा माइक्रो कूलाम। तो एक माइक्रो कूलाम बराबर 10 की पावर माइनस 6 कूलाम, एक पीको कूलाम बराबर 10 की पावर माइनस 12 कूलाम। ठीक है। अच्छा, तो कभी कभी ऐसे भी हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इतने माइक्रो कूलाम आवेश है तो धारा की गणना कीजिए, या समय की गणना कीजिए, धारा दी है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। ठीक है, तो ये हम अपन बाद में चर्चा करेंगे। अच्छा, ठीक है। तो हमारा हो गया आवेश। आवेश क्या होता है? आवेश द्रव्य का वह गुण होता है जिसमें हमारा चुंबकीय तथा वैद्युत दोनों प्रभाव का क्या होता है? अध्ययन होता है, आवेश कहलाता है। ठीक है। अच्छा, अब अपन बात करते हैं कि आवेश, बेसिकली आवेश में कई घटनाएं भी होती होंगी, आवेश में कई घटनाएं होती होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आवेश की योज्यता के बारे में। आवेश की योज्यता के बारे में। तो नंबर 1, आवेश की योज्यता। इसको इंग्लिश में जो बोलते हैं एडिटिव नेचर बोलते हैं। इसमें क्या बोलते हैं? एडिटिव नेचर या एडिटिव पावर, एडिटिव पावर ऑफ चार्ज। ठीक है, क्या होता है? व्हाट इज द एडिटिव? एडिटिव का मतलब होता है एडिशन, एडिशन का मतलब होता है योग, योग मतलब 2 + 2 कितना? 4, 2 + 2 4। तो ये क्या होता है? एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो एडिटिव नेचर, अगर हम मान लें कि यहाँ पे हमारा कूलाम एक Q1 है, एक Q2 है, एक Q3 है, एक माइनस का Q4 है और एक माइनस का Q5 है। इतने हमारे इस सिस्टम में आवेश हैं, इतने हमारे इस सिस्टम में आवेश हैं, Q1 Q2 Q3 -Q4 एंड -Q5। ठीक है। अच्छा, अगर हमसे बोला जाए पूरे सिस्टम का आवेश कितना होगा, पूरे सिस्टम का आवेश कितना होगा, यानी पूरे निकाय का आवेश कितना होगा। ठीक है, तो हम इस पर बात करते हैं। पूरे निकाय का आवेश, जैसे मान लो हमारे पास एक टोकरी है। क्या है हमारे पास? एक टोकरी है। ठीक है। अच्छा, ये हमारी एक टोकरी है। अब बोला जाए कि इस टोकरी में पहले 2 रुपए थे, फिर बाद में 2 रुपए हो गए, फिर 3 रुपए हमने और डाल दिए। तो अब इसमें बोला है पूरी टोकरी में कितने रुपए हैं? पूरी टोकरी में कितने रुपए? 2 पहले थे, 2 + 2 4, 4 और 3 और हमने बाद में डाले, 4 3 7। तो पूरी टोकरी में कितने हुए? 7 रुपए। तो ये इसका एडिटिव नेचर, ये इसका क्या है? एडिटिव नेचर, यानी कि इसकी योज्यता है। ऐसे ही आवेश की योज्यता अगर हम बोलें तो आवेश की योज्यता क्या होती है? पूरे सिस्टम की आवेश की योज्यता ऐसे ही बता सकते हो उसकी, Q1 + Q2 + Q3 + Q4 एंड + Q5, यानी कि जो Q नेट होगा, जो Q नेट होगा वो हमारा क्या होगा? Q1 + Q2 + Q3 + -Q4 एंड + Q5। यही होगा क्या? क्या यही होगा हमारा? हाँ, यही होगा। फिर अब इसको हम देख लेते हैं एक और लाइन में, Q1 + Q2 + Q3 + Q4 एंड + Q5। तो ये हमारा हो गया Q नेट। नेट का मतलब हो गया कुल आवेश, किस पर? निकाय पर कुल आवेश कितना है, यानी कि इस पूरी बॉडी पर कुल आवेश कितना है वो हमारा उतना है। ठीक है। अच्छा,
तो ये तो था आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता का मतलब ये होता है कि जितने भी आवेश हैं उनका क्या कर दें, हम योग कर दें, या बीजगणितीय योग जो होता है आवेशों का वो आवेश की योज्यता कहलाता है। बीजगणितीय योग का मतलब 2 + 2 भी हमने बताया 4 होता है। तो ये क्या है, ये हमारा बीजगणितीय योग है। बीजगणितीय योग यानी कि आवेशों का बीजगणितीय योग जो होता है वो क्या कहलाता है, आवेश की योज्यता कहलाता है। अच्छा, अब नंबर दो बात करेंगे हम आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण। ठीक है, अब देखो आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है। आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है ये देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि आवेश के क्वांटमीकरण का मतलब ये होता है कि अगर हमारा किसी बॉडी पर आवेश 10 कूलम है, कितना है, 10 कूलम है। चलो इधर देखते हैं। मान लो किसी बॉडी पर आवेश, हमारा ये एक बॉडी है, इस पर आवेश कितना है, 10 कूलम। इस पर आवेश कितना है, 10 कूलम। और हमारा एक और ये बॉडी है, इस पर आवेश अभी है 0 कूलम। कितने कूलम है, 0 कूलम है। ठीक है, अगर हमको इस बॉडी से, मान लो हमने इस बॉडी से 5 कूलम आवेश ले लिया। कितने कूलम आवेश ले लिया, 5 कूलम आवेश ले लिया, और इस पर हमको भेजना है। किस पर भेजना है, इस पर हमको भेजना है। तो हमने इससे 5 कूलम अगर आवेश लिया, मान लो हम इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। कितना, क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। अगर हम किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन हटाते हैं तो उस पर प्लस आ जाता है, और उतना ही प्लस आता है जितने की हम इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। तो कितने प्लस आएंगे, 5 प्लस आएंगे। अच्छा, अब जिस पर ये जाते हैं, जिस पर ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन होता क्या है, ऋणात्मक ही तो होता है। यानी कि बेसिकली हम यहां से 5 ऋणात्मक उठाए हैं। 5 हम क्या उठाए, ऋणात्मक उठाए हैं, इसीलिए हमारे 5 धनात्मक यहाँ पे हो गए, क्योंकि ऋणात्मक हमने ले लिया। अब जो धनात्मक ऋणात्मक मिलकर 5 उसको न्यूट्रल कर रहे थे, उदासीन कर रहे थे, यहां से हमने 5 ऋणात्मक तो उठा लिए, बचे क्या, सिर्फ धनात्मक ही तो बचे। अब यहाँ पे हमारा 0 कूलम था, यहाँ पे हमारा 0 कूलम था। अच्छा, एक और चीज बताओ हमको, अगर किसी बॉडी पर आवेश बोला जाए 0 कूलम है, या कोई बॉडी उदासीन है, कोई बॉडी उदासीन है, अगर बॉडी उदासीन है, क्या इसका मतलब ये होगा कि उस पर कोई आवेश नहीं होगा? सोच लो। क्या इसका मतलब यही होगा कि उस पर कोई आवेश नहीं होगा? उदासीन है भैया, क्या है, उदासीन। उदासीन का मतलब कोई आवेश नहीं, क्या यही होता है, क्या यही होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। उदासीन का मतलब ये नहीं होता है कि उस पर कोई आवेश ना हो। उदासीन का मतलब ये होता है कि उस पर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन भी, उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन भी। तो उदासीन का मतलब अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 ही प्रोटॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन माइनस का होता है, प्रोटॉन प्लस का होता है, तो माइनस प्लस मिलकर क्या कर देते हैं, इसको उदासीन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि किसी भी बॉडी उदासीन है, कोई वस्तु उदासीन है तो उस पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। होता क्या है कि उस पर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, इसीलिए वो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, उदासीन कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, उदासीन कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां से 5 इलेक्ट्रॉन लेकर गए, 5 इस पे ट्रांसफर किए। मान लो अगर हमारा यहाँ पे 100 कूलम का आवेश है, यहां से हम 10 इलेक्ट्रॉन लेकर गए, तो इस पर 10 प्लस या माइनस, 10 प्लस या माइनस, हाँ ना बोल यार, कितना, 10 किसका, प्लस का, बात चमक रही है, हाँ। तो अच्छा, अगर इस पे 10 प्लस का हो गया तो इस पे 10 किसका, इस पे 10 किसका, माइनस या प्लस किसका, माइनस का, हाँ ना बोल यार, कितना आएगा, माइनस का, बात चमकी, हाँ। अच्छा, अब देख, तो ये हुआ हमारा क्या, बॉडी पर आवेश का ट्रांसफर, स्थानांतरण जिसको बोलते हैं। अच्छा,
अगर हम यहां से उधर लेकर गए, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हम 10 लेकर गए, हम 5 लेकर गए, हम 7 लेकर गए, हम 8 लेकर गए, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इसमें 2.5 इलेक्ट्रॉन लेकर जाएं? क्या हम ये कर सकते हैं? इससे हम 2.5 इलेक्ट्रॉन लेकर उधर जाएं, ये तोड़ा खचा, क्या किया? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं। तो हम आवेश को काट कर नहीं ले जा सकते हैं, यानी कि आवेश को हम आधा भी नहीं कर सकते कि हम ये तोड़े और उधर लिए गए। क्या कभी आवेश को तोड़े हो? क्या कभी आवेश को तोड़े हो? नहीं। तो हम आवेश को कभी भी तोड़कर नहीं ले जा सकते हैं, यानी कि आवेश को हम पूरा ही ले जाएंगे। 1 ले जाएंगे, 2 ले जाएंगे, 10 ले जाएंगे, 5 ले जाएंगे, n ले जाएंगे। कितने ले जाएंगे? n ले जाएंगे। तो इसीलिए आवेश जो होता है Q बराबर प्लस माइनस Ne। कितना होता है? Q बराबर प्लस माइनस Ne, यानी कि हम n इलेक्ट्रॉनों को लेकर गए। तो ये होता है आवेश का क्वांटमीकरण। क्या होता है? आवेश का क्वांटमीकरण। फिर हम बात करते हैं आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है? संरक्षण का नियम तो सभी समझते हैं, चाहे वो ऊर्जा संरक्षण का नियम हो, चाहे वो किसी भी संरक्षण का नियम हो। तो सेम ऐसे ही होता है आवेश संरक्षण का नियम। ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है? क्या हम कर रहे थे? यही तो कर रहे थे। अगर इस पे हमारा 0 कूलाम आवेश था, यानी कि ये बॉडी उदासीन थी, ये बॉडी उदासीन थी, तो हम क्या कर रहे थे? इससे वस्तु से इस वस्तु पर आवेश को स्थानांतरित कर रहे थे। हम इस वस्तु पर उत्पन्न नहीं कर रहे थे, इस वस्तु से इस पर स्थानांतरित कर रहे थे। तो क्या होता है कि आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है? अच्छा, तो ये हो गया आवेश संरक्षण का नियम। अच्छा, अब इससे ज्यादा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। अब हम पढ़ते हैं कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आवेश क्या होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए होंगे, कांच की छड़ लेकर और बिल्ली की खाल, रेशम वगैरह वगैरह लेकर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। ये सब कोई आवश्यकता है नहीं ये सब जानने की, क्योंकि ये कुछ पूछा नहीं जाता है। ठीक है? तो उन्होंने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए, तो उनको पता चला कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। चलो अब बात करते हैं आवेश के प्रकार। तो ये हो गया आवेश की योज्यता, ये हो गया आवेश का क्वांटमीकरण, ये हो गया आवेश संरक्षण का नियम। आवेश की योज्यता का मतलब क्या होता है? जितने भी बॉडी पर आवेश होते हैं उन सभी का बीजगणितीय योग जो होता है वो क्या होता है? आवेश की योज्यता होता है। फिर आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है? आवेश का क्वांटमीकरण ये होता है कि हम कभी भी इलेक्ट्रॉन को आधा काट कर या आधा तोड़कर नहीं ले जा सकते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन को हम पूरा ले जाते हैं। तो ये क्या होता है? आवेश का क्वांटमीकरण, यानी कि आवेश को हम 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन, 1000 इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन ले जा सकते हैं। तो ये होता है Q बराबर प्लस माइनस Ne। तो ये क्या होता है? आवेश का क्वांटमीकरण होता है। फिर हम बात करेंगे आवेश संरक्षण का नियम। किसकी? आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम जो होता है वो क्या होता है? आवेश संरक्षण का नियम जस्ट लाइक ऊर्जा संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम ये होता है कि ना तो हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही हम आवेश को नष्ट कर सकते हैं, बल्कि आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर सकते हैं? स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा, अब बात करेंगे हम आवेश के प्रकार की। इसकी बात करेंगे आवेश के प्रकार की। ठीक है? तो आवेश के प्रकार की बात करते हैं। आवेश के प्रकार में हमने बताया अभी कि एक वैज्ञानिक थे हमारे अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला धनावेश एंड दूसरा ऋणावेश। धनावेश, ऋणावेश।
तो धनावेश ऋणावेश जब आवेश दो प्रकार के होते हैं, यानी कि प्रकृति कह रही है ये दो प्रकार के होते हैं, तो इनके बीच कुछ ना कुछ घटनाएं जरूर होती होंगी। अगर समान प्रकार के होते तो क्या घटनाएं होती? नहीं, अलग अलग हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ घटनाएं जरूर रही होंगी। ठीक है, तो याद करने का एक तरीका ऐसे ही बताते हैं कि प्लस प्लस के बीच और माइनस माइनस के बीच दुश्मनी। क्या? दुश्मनी। अभी मतलब समझ लेना, प्लस प्लस और माइनस माइनस के बीच क्या है? दुश्मनी। माइनस प्लस के बीच जो होता है वो क्या होता है? प्यार। क्या होता है? प्यार। अच्छा, प्लस प्लस माइनस माइनस, दुश्मनी का मतलब क्या होता है कि हम आपको अपने पास नहीं बैठने देंगे। दुश्मनी का मतलब क्या होता है? हम आपको अपने पास नहीं बैठने देंगे, आप उधर जाइए। क्या यही होता है दुश्मनी का मतलब? हाँ, यही होता है। प्यार का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, करीब आ। क्या? करीब आ। तो ये क्या होता है? प्यार का मतलब होता है। प्यार मतलब प्लस माइनस। और जाहिर सी बात है यार, अगर हम एक और चीज समझें, अगर हम एक और, देखो इसको रॉन्ग वे में मत लेना, ठीक है? तो भैया नेगेटिव थिंकिंग मत। प्लस प्लस, अगर हम प्लस को मान लें बॉय, क्या मान लें? प्लस को मान लें बॉय, माइनस को मान लें गर्ल। क्या मान लें? गर्ल। अच्छा, समझो भैया, प्लस प्लस यानी कि बॉय बॉय, क्या प्यार हुआ? 98% दुश्मनी। क्या? दुश्मनी। और बात करें गर्ल, क्या प्यार हुआ? ना, 98% दुश्मनी। अच्छा, अब बात करें गर्ल एंड बॉय, क्या प्यार हुआ? हाँ, 98% क्या हुआ? प्यार। तो ये मतलब होता है कि प्लस प्लस माइनस माइनस दुश्मनी, माइनस प्लस का मतलब प्यार। यानी कि प्लस प्लस जो सजातीय आवेश होते हैं, सजातीय का मतलब होता है समान, समान का मतलब प्लस प्लस माइनस माइनस, ये होते हैं सजातीय। तो बोला जाता है लाइन में कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो ये होते हैं आवेश के प्रकार। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश, ऋणावेश। धनावेश, धनावेश में दुश्मनी या प्यार? दुश्मनी। ऋणावेश, धनावेश में प्यार। ऋणावेश, ऋणावेश में दुश्मनी। धनावेश, ऋणावेश में प्यार। बात चमक रही है? हाँ, तो बात चमकाओ। अच्छा, तो ये हो गया आवेश। अब इस पर सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कूलाम का नियम। किसकी बात करेंगे? कूलाम का नियम की बात करेंगे। तो ये हमारा था कौन सा आवेश? आवेश, कोई सा नहीं, सिर्फ आवेश। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? धनावेश और ऋणावेश। ठीक है, तो अब हम जो पढ़ेंगे कूलाम का नियम पढ़ेंगे। हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कूलाम का नियम, ठीक है? फिर उसके बाद हमको कई ऐसे इंपॉर्टेंट बहुत, देखो ये जो आवेश है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कंफ्यूज क्या करता है? सिर्फ माइनस। और एक और चीज समझ लो, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है +1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। ये बहुत ही कंफ्यूज करता है चीजों को क्या करता है? बहुत ही कंफ्यूज करता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन पर इतना, प्रोटॉन पर इतना, तो हम द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m of E मतलब इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg होता है, और जो हमारा प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो होता है m of P वो होता है 1.67 × 10⁻27 kg। ये होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और द्रव्यमान किसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, तो इस पर अब बाकी अगली चर्चा हम कल करेंगे अगले लेक्चर में, जो कि हमको क्या पढ़ना है? कूलाम का नियम।